जब से अनु ने राजनंदिनी और आर्या सर की लव स्टोरी पढ़ी होती है तब से अनु और ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। अनु को वो लव स्टोरी पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसे किसी भी बात की जलन नहीं हो रही होती, उल्टा उसे यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है कि उसे अब आर्या सर के बारे में और भी ज़्यादा और भी डिटेल में जानने को मिल रहा है, क्योंकि आर्या सर तो कुछ बताते नहीं उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। पर इस बुक से मुझे ये पता चल गया ना कि आर्या सर को क्या पसंद है। तो अनु को लगता है कि मैं ये बुक को हर रोज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी तो मुझे आर्या सर के बारे में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तभी अचानक से आर्या सर आते हैं कमरे में। जैसे आर्या सर कमरे में आते हैं तो अनु बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रही होती है और आर्या सर को कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ना मेरे नए आर्या सर मिल गए हैं। तो आर्या सर सोचते हैं अनु को हो क्या रहा है, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट में होता है। आर्या सर कहते हैं बस बस अब तुम बोलना ये सब बंद करो। तो यहाँ पे देखेंगे फिर आर्या सर जो है वो अनु को हक कर लेते हैं और अनु बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। जब से उसे यहाँ राजनंदिनी और आर्या सर की लव स्टोरी के बारे में पता चल रहा है और भी ज़्यादा वो खुश दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है आगे की स्टोरी जानने के लिए। दूसरी तरफ देखेंगे कि गायत्री माँ कहीं पे गई होती तो मीरा इस बात का फ़ायदा उठाने वाली है। मीरा सोचती है कि गायत्री माँ तो अभी है नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कमरे में जाती हूँ, शायद मुझे कुछ तो वहाँ पर मिल जाएगा आर्या सर के खिलाफ। तो वहाँ पे जाती है और उनके वार्डरोब को खोलती है और वार्डरोब को खोलने के बाद ड्रॉर में एक फ़ोटो रखी होती है जो आर्या सर की बहुत पुरानी फ़ोटो होती है, उनके शादी के टाइम की फ़ोटो होती है। उस फोटो में जो लड़की होती है उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता, वो पीछे वो अलग साइड में मुड़ी होती है। तो यहाँ पे वो फोटो को तो देख लेती है, आर्या सर अच्छे से दिख रहे हैं, उनके साथ दो बच्चे होते हैं, हर्षवर्धन और एक यशवर्धन होते हैं। और उसके बाद वो फोटो को लेती है, ध्यान से देखती है और कहती है कि ये अच्छा चीज़ है, यही मैं दिखाऊंगी पुष्पा को। और उसके बाद देखेंगे पुष्पा भी यहाँ पे तैयार हो रही होती कि मुझे जाना है, मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। वो कौन इंसान है जो बार बार मुझे इस तरीके से फ़ोन कर रहा है। तो पुष्पा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसे जानना है कि वो कौन है। पुष्पा फिर वहाँ पे जाएगी मिलने के लिए, क्योंकि वो बोला होता है कि मुझे आपको आपके दामाद से मिलानी है, राजीव भाटिया से। पुष्पा सोचती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा दामाद राजीव भाटिया, मेरा तो सिर्फ एक ही दामाद है आर्या सर, फिर ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर वहाँ पे पुष्पा पहुँचने वाली है। जब पुष्पा वहाँ पे पहुँचेगी तो देखेंगे मीरा वहाँ फ़ोटो रख देगी। फ़ोटो रखने के बाद वहाँ से चली जाएगी और छुप कर देखेगी। तभी पुष्पा पहुँचेगी तो देखेगी यहाँ तो कोई भी नहीं है, कौन कह रहा था मुझसे मिलने के लिए, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसकी नज़र पड़ने वाली वहाँ रखी हुई फ़ोटो में। तभी वो सोचेगी ये फ़ोटो क्या है, मैं देखती हूँ। फ़ोटो उठाती है और फ़ोटो को देखती है तो देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि फ़ोटो में जो आदमी होता है वो तो आर्या सर होते हैं। तो यहाँ पे वो सोचती है कि आर्या सर का फ़ोटो यहाँ पे क्यों रखा, और जो मुझे बुलाया था उसने राजीव भाटिया क्यों बोला था, उन्होंने आर्यवर्धन क्यों नहीं बोला। उसके बाद वो ध्यान से फ़ोटो को देखती तो उसे समझ में आ जाता है कि शायद ये आर्या सर की पहली पत्नी होगी या उनकी पहले शादी कभी हुई होगी, ये उनकी फ़ोटो होगी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अनु ने इस बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं है। पुष्पा उस फोटो को लेकर वहाँ से चली जाती है और सोचती कि मैं अनु से ही पूछूंगी ये सब क्या है। उसके बाद देखेंगे पुष्पा वहाँ से निकल जाती है। मीरा छुप छुप कर देख रही होती है तो कहती कि मेरा काम हो गया, पुष्पा आंटी ने वो फ़ोटो देख ली और यही मेरा मकसद था। और फिर वहाँ से मीरा जल्दी से निकल कर चली जाती है।